वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं, आज करप्शन की रोकथाम का आलमी दिन है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में पहले नंबर पर शोबे पुलिस आता है। और अगर हम सिंध की बात करें, सूबे सिंध की, तो उसमें हैरान कुन बात यह है कि सिंध में तालीम के शोबे को करप्ट तरीन करार दिया गया है और उसमें फिर पुलिस दूसरे नंबर पर आ जाता है और तीसरे नंबर पर फिर दीगर जो शोबे हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन ये जब रिपोर्ट आई कि सिंध के अंदर जो पहला शोबा है करप्ट तरीन ये है तालीम का, तो जो तालीमी मिनिस्टर हैं वजीर तालीम सिंध सरदार शाह साहब, उन्होंने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया, उसकी वजाहत भी की है, वो वजाहत भी आपके सामने रखेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि जो कराची के अंदर असातिज़ा का मामला था, एक स्क्रूटनी की गई थी, लिस्ट बनाई गई थी, उस लिस्ट के अंदर खुर्द-बुर्द की गई थी और उसमें डायरेक्टर से ये पूछा गया था कि ये क्यों किया गया। हमारी खबर पर ही ये जो है वो नोटिस लिया था मिनिस्टर साहब ने और फिर उसके बाद एक जवाब जमा कराया गया था। वो तमाम चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा K21 मुजम्मिल फिरोजी ऑन कॉल मौजूद है। मुजम्मिल, आलमी दिन है करप्शन को जो है वो रोकने का, उसमें हैरान कुन मामला यह है कि सिंध के अंदर जो शोबा बताया गया करप्ट तरीन वो तालीम है और तालीम के हवाले से हम बात करते रहे हैं कि कराची में क्या कुछ होता रहा है। जरा बताइएगा कि क्या कहना है सरदार शाह साहब का जो तालीमी मिनिस्टर है सिंध के। देखिए बिलाल, पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो करप्शन है उसमें सबसे ज्यादा सिंध पुलिस हमेशा शामिल रहती थी कि सिंध पुलिस का नंबर 1 था करप्शन में, बदउनवानी सबसे ज्यादा पुलिस में पाई जाती थी। मगर इस दफा हैरान कुन रिपोर्ट और इंकशाफात सामने आए हैं कि इस वक्त जो नाम जो सामने आया है वो महकमा तालीम का है। महकमा तालीम जो है वो नंबर 1 लिस्ट पर आ गया है इस दफा करप्शन में। इसी हवाले से सरदार शाह ने आज अपना हंगामी बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है जितनी हमने कार्रवाइयां की हैं, जितने हमने काम किए हैं तालीम के हवाले से, इतना इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो उसमें जब अगर हम रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहीं पर यह नहीं कहा कि मिनिस्ट्री या ऑफिसर जो कर रहे हैं, जो काम हो रहा है वो नेशनल लेवल पे करप्शन हो रही है महकमा तालीम में, जिसकी वजह से करप्शन में महकमा तालीम इस वक्त नंबर 1 पर आ गया है। अच्छा। अब अगर हम बात करें सरदार शाह ने जो बयान दिया, सरदार शाह का कहना ये कि हमने जितने भी काम करवाए अब तक उसमें कहीं पर भी करप्शन नहीं है जो उनके दौर में हुए। इससे पहले जो भी होता रहा वो, मगर ये रिपोर्ट है वो 2022-23 की ट्रांसपेरेंसी जारी की है जिसमें महकमा तालीम को नंबर 1 दे दिया गया है। अगर हम बात करें इसके अलावा जो ठीक है, मुझे जरा ये भी बताइएगा, वजीर तालीम सिंध सरदार शाह हमेशा हम देखते हैं कि एक्टिव नजर आते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम को भी इन्होंने फाल किया, फिर घोस्ट असातिज़ा के हवाले से भी इन्होंने ही बात की, फिर कराची के अंदर जो घोस्ट मुलाजमीन थे उनको बरतरफी का मामला भी इन्होंने ही टेकअप किया, फिर अगर उनकी तनख्वाहें रोकने का मामला हो तो इस पर भी कदम सबसे पहले इसी मिनिस्टर ने उठाया, सरदार शाह ने। ये बताइएगा कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी के हवाले से क्या कहते नजर आए इस रिपोर्ट के आने के बाद जब इसको मुस्तरद कर दिया। फिर जो स्कूलों के अंदर 50,000 से ज्यादा असातिज़ा की भर्ती का मामला था उस पर क्या कहते नजर आए। देखिए, आज सरदार शाह ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि भाई कि जो भी रिपोर्ट आई है वो किन सर्वे पे की गई है, किन बुनियादों पे की गई है, उस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। मगर ये एजेंडा जो है कि भाई ये एक एजेंडा है जिसके तहत सिंध की तालीम को निशाना बनाया गया है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो चैलेंजेस जो शराब के बाद हमारे पास सामने हम फेस कर रहे हैं वो कोई भी सूबा फेस नहीं कर रहा। 50,000 असातिज़ा उन्होंने भर्ती जो किए हैं वो उन्होंने थर्ड पार्टी से करवाए जिसके बाकायदा टेस्ट हुए हैं, उसके बाद उनको किया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मेरिट पर भर्तियां की जा रही हैं और जो इससे पहले भी जो भर्तियां हुई हैं हमने बायोमेट्रिक सिस्टम सिर्फ हमने सिंध में भी मुतारिफ करवाया है, KPK में भी नहीं है, पंजाब में भी इस तरह फाल नहीं जिस तरह कराची में और सिंध में हो चुका है ओवरऑल। ठीक है मुजम्मिल, ये भी बताइएगा महकमा तालीम सिंध के अंदर जो पोस्टिंग और भर्तियों में बेकायदगी थी और खासतौर पर कराची को अगर हम बात करें, कराची के शहरियों के लिए उनकी नॉलेज के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सरकारी जो असातिज़ा हैं या सरकारी मुलाजमीन जो है शोबे तालीम से, डायरेक्टर स्कूल्स कराची के हवाले से हमने स्टोरी की थी, उस पर फिर हमने ये भी देखा था कि एक्शन लिया गया था, नोटिस हुआ था, फिर उसके बाद जवाब भी जमा कराया गया था डायरेक्टर की जानिब से। ये जरा तमाम कहानी रिपीट कर दीजिएगा कि, और फिर अपडेट भी बताइएगा कि क्या इसके ऊपर अपडेट है। जी बिलाल, बिल्कुल देखें, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने नोटिस जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो अफसरान को किया है और K21 न्यूज को क्रेडिट जाता है कि हमने महकमा तालीम सिंध में जो खासतौर पर कराची में JST और HST की पोस्टिंग का मामला था उसमें बेकायदगियां हुई थी उसका इंकशाफ हमने आपके प्रोग्राम में किया था, जिसके बाद वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने उस पर वो एक्शन लिया और उसके बाद जो है फरनाज रियाज ने खुद एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाते हुए एक वजाहती खत लिखा था एडिशनल सेक्रेटरी को जिसमें उन्होंने बेकायदगियों को तस्लीम किया था और उन्होंने कहा था कि बेकायदगी को जिम्मेदार महकमा तालीम के आला हकाम और असातिज़ा तंजीमों के दबाव पर यह अमल किया है। इसके बाद आज दोबारा महकमा तालीम ने डायरेक्टर स्कूल सेकेंडरी फरनाज रियाज के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया और स्पेशल सेक्रेटरी
जो स्पेशल सेक्रेटरी है उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। लेटर में कहा गया है कि 7 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा करवाई जाए। एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि इससे कबल भी फरनाज रियाज करप्शन की केस में मुलविस रही है। उनके खिलाफ तहकीकाती कमेटी ने आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट न देने की सिफारिश की थी, मगर फिर भी वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक अहम इंतजामी ओहदा हासिल करने में कामयाब हुई और दोबारा वो करप्शन उन्होंने की जिस पर उनकी इंक्वायरी बिठाई गई है। अगर हम बात करें बजट की तो महकमा तालीम का ज्यादातर बजट जो है वो तनख्वाहों पर खर्च होता है, और वो जो तनख्वाहों में जो करप्शन है वो कहाँ से शुरू होती है? चौकीदार से लेके प्रिंसिपल तक अफसरान को अगर वो खुश नहीं करता तो उसकी पोस्टिंग नहीं होती, उसका ट्रांसफर नहीं होता, उसका प्रमोशन नहीं मिलता। ग्रेजुएट लोग चौकीदार की पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं मगर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा महकमा तालीम में अगर वो अफसरान बाला को खुश नहीं करेंगे। अभी हमारे सामने एक रिपोर्ट एक टीचर ने कंप्लेन की है कि जो उनका डीओ है स्कूल का डीडीओ है वो टीचरों से पराठे मंगवाता है, निहारी मंगवाता है। वो इंटीरियर सील से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया और अब वो यहाँ पर असातिज़ा से जो है वो निहारी बोल रहा है कि मैंने निहारी नहीं खाई, कभी निहारी बना के लेकर आ जाओ। तो ये मामला है महकमा तालीम में जो कराची की स्कूल की टीचर्स हैं वो अफसरान को खाने बना बना के खिला रही है। तो आप बताएं तो वहां पर क्या काम होता होगा? ठीक है, इस पर कोई एक्शन लिया है अब तक? देखिए इस पर ओवरऑल इस पर अभी तक कोई, क्योंकि वॉइस सिर्फ हमारे पास वॉइस नोट है जिस पर अभी एक्शन नहीं किया। फरनाज रियाज के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। अब 7 दिन में देखिए उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी होती है। अगर हम बात करें स्कूल यूनिवर्सिटीज की और जो मुरीद ठीक है, फरनाज रियाज के खिलाफ इंक्वायरी तो हो रही है। अब ये इंक्वायरी जब कंप्लीट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद फिर फैसला सुनाया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन जो लिस्ट तैयार की गई थी उसमें फिर एहतजाज भी किया गया था असातिज़ा की जानिब से, तो फिर उस लिस्ट को भी दोबारा से बनाया जाएगा, दोबारा स्क्रूटनी होगी? जी बिल्कुल। देखिए आज अभी आपको बिल्कुल ताज़ा बात यह है कि सरदार शाह से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जो है तमाम डीओज को जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है वो इंक्वायरी कमेटी क्या काम कर रही है, तमाम डीओज से वो लिस्टें दोबारा मंगवा रही है और उन लिस्टों को वेरीफाई करेगी जो डायरेक्टर फरनाज ने बनाई है कि कितने लोगों को शफल किया गया है। उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने लोगों को शफल किया और डीओज की लिस्ट क्या थी। ये मामला उस वक्त सामने आएगा। अच्छा एक बात वो बहुत अहम है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बिलाल करप्शन की, कि वो ये है कि अगर हम बात करें वजीर जामियात और बोर्ड इस्माइल राहू और सेक्रेटरी बोर्ड व जामियात मुरीद राहिमों की मनमानियां जो है ना वो सिंध में उरूज पर है। सिंध के तालीमी बोर्ड में मेरिट को नजरअंदाज करके सिफारशी और सियासी और खिलाफत ज़ाब्ता तबादलों और तकरीरों का सिलसिला जारी है। इसमें क्या किया है उन्होंने सिंध में इस वक्त जो है अगर हम बात करें कॉलेजेस की, सिंध की कॉलेजों का हाल ये है कि एमडी कैट में सिंध से 42,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया और सिर्फ 21,000 पास फेल हुए हैं। पंजाब में 70,000 लोगों ने टेस्ट दिया और 7,000 फेल हुए। तो ये हमारा कैलिबर है कॉलेजेस का बिहार का कि 42,000 बच्चे टेस्ट में बैठते हैं और 21,000 फेल हो जाते हैं। तो ये आप बताएं कॉलेजेस का तो ये हाल है। ठीक है मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। देखना यह है कि सरदार शाह जो कि वज़ीर तालीम सिंध हैं काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है जिसमें सिंध के सूबे में बताया गया है कि शोबे तालीम सबसे ज़्यादा करप्ट है, तो इस रिपोर्ट को भी मुस्तरद किया और वजाहत की है कि जितने इक़दाम हमने इस तालीम के शोबे में किए हैं उतना किसी ने भी नहीं किए और जो असातिज़ा की कमी है उसको भी पूरा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तमाम चीज़ों पर वजाहत देते नज़र आए। साथ साथ हमने स्टोरी की थी जो स्कूल्स की डायरेक्टर हैं उनके हवाले से, तो उस पर भी एक्शन लिया गया। फरनाज रियाज के हवाले से इंक्वायरी बिठा दी गई। अब इंक्वायरी 7 दिन में कंप्लीट करके रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है। देखना यह है कि 7 दिन के बाद जो असातिज़ा की लिस्ट बनाई गई थी, मनपसंद लिस्ट जो बनाई गई थी जिस पर यह एतराफ़ किया गया था फरनाज रियाज की जानिब से कि मुझ पर बड़ा प्रेशर था जो सीनियर मेम्बरान हैं उनकी तरफ से, तो ये लिस्ट तैयार की थी। अब देखना यह है कि दोबारा से कोई नई लिस्ट तरतीब दी जाएगी, स्क्रूटनी होगी, असातिज़ा को मेरिट लिस्ट पर भर्ती किया जाएगा, पोस्टिंग होगी। ये तमाम चीज़ें 7 दिन की रिपोर्ट के बाद पता चलेंगी। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में हैवी ट्रैफिक के औकात वाजे कर दिए हैं कि किन औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक शहर की सड़कों पर दिखाई दे सकता है, चल सकता है। अगर नहीं होगा तो फिर इसके खिलाफ एक्शन होगा। ये अदालती हुक्म है, बताएंगे आपको वक्फे के बाद।